दोस्तों, पहले से ही फटी हुई चादर को सीलने चुनाव आयोग आया था और चादर को और ज्यादा फाड़ कर चला गया। और अब और भी ज्यादा चुनाव आयोग की फजीहत हो रही है और कांग्रेस ने पूरे देश में बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। लगातार राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी डिटेल जो है वो महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देने वाला हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसने बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी के एक बड़े मंत्री हैं गणेश नाइक। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है अपने सहयोगी पार्टी के प्रमुख के बारे में, यानी कि एकनाथ शिंदे के बारे में, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में उबाल पैदा कर दिया है। पहले ही बीजेपी देश की राजनीति में परेशान है। कांग्रेस का लगातार हमला चल रहा है, इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी को घेरे बैठी है और महाराष्ट्र में उल्टा बिन बुलाए मुसीबत गले पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं आखिर हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणेश नाइक बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ ऐसा बोला है जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का उबलना तो लाजमी है। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। राज्य में वन मंत्री और बीजेपी के विधायक गणेश नाइक, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना नेता और वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो है, उन्होंने लॉटरी जीतकर 2022 में मुख्यमंत्री पद पाया था। अब समझिए इस बयान के मायने कि उन्होंने 2022 में लॉटरी जीती थी, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला था। नाइक का कहना है कि जनता केवल यही नहीं देखती कि कैसे कोई पद पर पहुंचा, बल्कि ये भी देखती है कि वो उसे कैसे बनाए रखता है। तो यानी उनका इशारा एक तरीके से ये है कि जो हम कॉमन बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं कि तुक्का लगना, फ्लूक में जीत जाना, लॉटरी लग जाना, ये तमाम बातें जो है वो गणेश नाइक यहाँ पे कहते नजर आ रहे हैं। अब क्या एकनाथ शिंदे, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम समझते हैं, उनके पार्टी के नेता खुद ये कई बार कह चुके हैं कि भले ही इस समय सीएम बदल गया हो पर जनता के दिलों में सीएम तो एकनाथ शिंदे है। अब जब एकनाथ शिंदे लगातार ये बातें जो है वो सुनते रहते हैं, उनके पार्टी के नेता कहते रहते हैं, इन सब के बीच में अगर बीजेपी के नेता अपने ही सहयोगी पार्टी के प्रमुख के बारे में ये बात कहेंगे कि लॉटरी जीते थी और 2022 में सीएम बने थे और अपने आप को बरकरार नहीं रख पाए, जनता ये भी देखती है, तो जाहिर तौर पर ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। गणेश नाइक ने पालघर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की थी। पीटीआई है एजेंसी, आपको पता है, उसके अनुसार ये जो खबर आई है, इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हर किसी को लॉटरी नहीं मिलती, लेकिन एकनाथ शिंदे को मिली। असली सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपना पद कैसे हासिल करता है और फिर उसे कैसे संभालता है, यही जनता देखती है। ये बात गणेश नाइक कह रहे हैं। इस कार्यक्रम में पालघर और बोईसर से शिवसेना के विधायक और बीजेपी सांसद हेमंत सोरा भी मौजूद रहे। नाइक ने बताया कि जब जब ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री थे, तब दिवंगत विष्णु सावरा, बीजेपी सांसद चिंतामन वंगा और शिंदे डीपीसीसी के सदस्य थे। ये पहली बार नहीं है जब नाइक ने शिंदे पर निशाना साधा। जुलाई में भी उन्होंने ठाणे और नवी मुंबई संसाधनों के बाहरी लोगों द्वारा दोहन का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिराकर मुख्यमंत्री पद संभाला था और लगातार उस समय सियासत गर्म थी। एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से अलग हो गए 40 से ज्यादा विधायकों के साथ में और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और सरकार में शामिल हो गए और सीएम बन गए। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद पर सीमित होना पड़ा, यानी सीएम पद उनके हाथ से निकल गया और देवेंद्र फडणवीस, जो कि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे उस समय वो डेप्यूटी सीएम थे, अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री वापस से बन गए। अब शिवसेना ने गणेश नाइक के बयानों पर पलटवार किया है। आरोप लगाया था कि नई मुंबई पर अपनी लंबे समय से चली आ रही पकड़ से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में दरार की अटकलें लगातार चल रही हैं, कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं। इसी बीच गणेश नाइक ने जो है ठाणे जिले में 22 अगस्त को जनता दरबार आयोजित करने की घोषणा की। यह कदम शिंदे खेमे की नाराजगी बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी गणेश नाइक जनता दरबार लगाने की बात कह चुके हैं, क्योंकि ठाणे में एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। और नाइक ने कहा कि इस दरबार में जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और समाधान की कोशिश करेंगे। अब ये लोगों की समस्याएं सुलझाने के पीछे कोई और राजनीतिक हित बीजेपी साधना चाहती है? क्या अपने ही सहयोगी एकनाथ शिंदे के गढ़ में बीजेपी घुसना चाह रही है? ठाणे बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, मुंबई से सटा हुआ पूरा इलाका है और
गढ़ है एकनाथ शिंदे का। बीजेपी क्या ठाणे में घुसना चाहती है? अगर ठाणे में बीजेपी घुसने में कामयाब हो गई, तो एकनाथ शिंदे का गढ़ उनके हाथ से कमजोर पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, एकनाथ शिंदे ये कोशिश कामयाब होने देंगे कि नहीं होने देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई ही दिलचस्प है कि सरकार में शामिल 2 सहयोगी पार्टियां आपस में ही इनडायरेक्ट कहिए, डायरेक्ट रूप से तो क्योंकि अभी तक खुलकर कुछ बोला नहीं, अब तो बोल ही रहे हैं खैर, इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 19 और 20 अगस्त को नवी मुंबई और जवार में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, यानी बीजेपी और कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। गणेश नाइक ने कहा कि जनता की सेवा के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति पाने के लिए जनता की सेवा करनी पड़ती है। दोनों जिम्मेदारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये जो तमाम बयान है दोस्तों, एक राजनेता के, साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के अब बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। ये खबर बताते हुए मुझे याद आया देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि महायुति तो एक है, लेकिन किसी सीट पर अगर सहमति नहीं बनती है तो हम फ्रेंडली फाइट भी करेंगे। तो क्या ठाणे के कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है? आखिर गणेश नाइक क्यों इतना जोर लगा रहे हैं? गणेश नाइक आखिर एकनाथ शिंदे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या गणेश नाइक के कंधों पर जिम्मेदारी है कि ठाणे में बीजेपी को मजबूत करें? और ठाणे में अगर बीजेपी को मजबूत करना है तो वहां पर सबसे मजबूत पार्टी यानी एकनाथ शिंदे के शिवसेना के गढ़ में सेंध लगानी होगी। और ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ये तमाम बातें नहीं जानते। एकनाथ शिंदे मजे हुए पॉलिटिशियन है, भली भांति जानते हैं। इसलिए हमने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों कि कैसे थाने में 799 करोड़ यानी 799 करोड़ रुपए का जो एक तरीके से दंड था, एक तरीके से वो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम जो है उन्होंने माफ करवाने के लिए कहा है। अब कहा जा रहा है कि इससे एकनाथ शिंदे की इमेज जो है और ज्यादा मजबूत हो सकती है। लोगों के बीच में बहुत सारे वोटर जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं। 799 करोड़ रुपए का उसकी पूरी जो डिटेल है 4 PM महाराष्ट्र पे वो वीडियो अपलोड आप जाके देख सकते हैं, जिसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया था। तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है वो आसानी से बीजेपी को ये करने देंगे। उनका गढ़ है ठाणे और उन्होंने पहला मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और इस मास्टर स्ट्रोक की धमक बीजेपी के भीतर भी सुनाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि गणेश नाइक जो है अब खुलकर सामने आने लगे और हो सकता है कि ये तल्खियां आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। सरकार में शामिल 2 पार्टियां, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी, दोनों के बीच में लगातार ठसन चल रहा है, लगातार तल्खियां बढ़ी हुई हैं और ऐसे में बीजेपी जो करने जा रही है वो बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे लोकल बॉडी चुनाव में इतना मादा रखते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो बीजेपी को बड़ा झटका और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें और बढ़ी, अगर बीजेपी के नेताओं ने और ज्यादा जो है उनके गढ़ में घुसने की कोशिश की या बेवजह एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो एकनाथ शिंदे भी बीजेपी की तरफ 2-3 बड़े मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार एकनाथ शिंदे कई बड़े दाव जो हैं वो महायुति के भीतर खेलने वाले, ऐसा अभी से दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।